आगे समझते हैं। अब पाकिस्तान का ये एरिया तो देखें, अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, ये वाला एरिया में। इस बलूचिस्तान की अलग समस्या है, बलोच लोगों का, पाकिस्तान बलोचों पे बड़ा जुल्म करता है यहाँ पे। बलोच इसे मार के भाग गए हैं ईरान में। ईरान में भागे सब, पाकिस्तान का मन बढ़ा था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने कहा कि भैया हम भी तुमको मारेंगे, ईरान बोलता है कि हम भी तुम्हें मारेंगे यहाँ पर। तो ईरान भी भड़क गया है इन लोग के ऊपर यहाँ पर। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का, BLA वालों का कहना है कि जब तक ये बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता है यहाँ पर हमले जारी रहेंगे। और यही बलूचिस्तान वालों का है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बलूचिस्तान वाले लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। और हम लोग भी कहते हैं कि बलोच वाले लोग हम आपके साथ खड़े हैं, एकदम रहिए यहाँ पे। और बलोच वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं, अपने बलोच भाइयों को, कि 1971 याद करना, हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से तोड़ लिए लोग। उसी तरह हम लोग इस बार भी बलोच वालों के साथ खड़े हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बलोच के साथ है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी रहेंगे, मारो ससुरो इसको यहाँ पे। अब ये मार के भाग जाते हैं ईरान में। अब ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर, बस ईरान उठा तो मार दिया इसके ऊपर यहाँ पर। तो ये बलोच वाला समस्या हो गया। ईरान के पास ये एरिया का नाम है सिस्तान, ईरान के पास इस एरिया का नाम है सिस्तान। हालांकि सिस्तान में सुन्नी बहुल एरिया है, वो इन पे हमला कर देते हैं, और जब ये आता है तो ये लोग भाग आते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में। हालांकि हमारे लिए सिस्तान का एरिया शांत रहना जरूरी है, क्योंकि भारत ने यहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है, और इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग जाहेदान तक रेलवे लाइन ले जाएंगे, और यहाँ से फिर कंधार और काबुल तक रेलवे लाइन ले जाएंगे। ये रेलवे लाइन बहुत जरूरी है यहाँ तक। इसके बाद हम दुशांबे तक ले जाएंगे। यहाँ एरिया में जैसे हम लोग अपना ले जाएंगे तो दुशांबे में हमारा यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हमारी यहाँ वायुसेना रहती है। और ये वायुसेना इतनी जरूरी इसलिए है कि चाइना भले बड़ा देश है, लेकिन चाइना का जितना ऑयल रिजर्व है, ऑयल के कुएं जो स्टोरेज है, वो सारा यहाँ है। यहाँ से एयरफोर्स अगर इस पर आक्रमण कर देती है, पूरा इसका ऑयल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ईंधन वाले एरिया पे कब्जा करके रखना जरूरी होता है। तो काफी ज्यादा दोनों देशों के बीच इस मामले में अभी टेंशन चल रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ से ना इधर कोई उग्रवादी संगठन आए, ना यहाँ से इधर आए। लेकिन भैया ये पाकिस्तान, इसका निर्माण ही हुआ गलत तरीके से करके, आतंकवादियों ने ही इसका निर्माण किया। और यहाँ पे ना वो TTP मानने वाला है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सब अशांति रहे। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई अपने चरम पे पहुंच गया, IMF बेल आउट पैकेज पे पैकेज दिए जा रहा है, चाइना का लोन अपने हाई टर्म से बढ़ गया। इसके बाद भी ये सोच रहा अपने लिए फिफ्थ जनरेशन का जहाज खरीद रहा है। इसके बावजूद इस ससुरों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमला करेंगे। यहाँ पे किसी भी जगह पे सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी। हमेशा इकोनॉमी अगर रहेगी तो कोई भी देश करेगा। रसिया टूट गया इकोनॉमी की वजह से, चाइना आज राज कर रहा है इकोनॉमी की वजह से। पैसा नहीं रहेगा तो सब तबाह हो जाएंगे। पैसा पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट भी आई है, वो सेना के हिसाब से ही आई है, वहाँ पे पिट्ठू सरकार है यहाँ पे। इसलिए पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट उससे बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि किससे बात करेगा, सेना का ही वहाँ दबदबा होता है, सेना से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता है।